गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो कुछ मैं सुनाऊंगा आप लोग को। एक आप लोग को दोहा, या मुझे पता नहीं ये दोहा है कि छंद है क्या है, मैं एक चीज सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, जिसका मैं इस्तेमाल करूंगा। जी बिल्कुल, ये क्लास लेनी जरूरी है विशाल गौतम। जी बिल्कुल, जीओसी जीओसी ही पढ़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऑर्गेनिक पढ़नी है तो जीओसी आनी चाहिए। ऑर्गेनिक पढ़नी है भाई तो आपको जीओसी आनी चाहिए। बाकी आप जीओसी नहीं पढ़ोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। चलते हैं भाई, चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, काइनेटिक्स वाला चैप्टर फिनिश हो गया। तो आपने एक कहावत सुनी होगी बच्चा, सभी के सभी लोगों ने, कि कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, जो खाए सो बौरा है और जो पाए सो बौरा है। ये कहावत आपने सुनी होगी, सभी ने सुना है भाई। हाँ, जीओसी क्या है, जीओसी क्या है। ठीक है, जो भी दोहा छंद है आपने सुना होगा। कनक कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, जो खाए वो बोरा है, यमक अलंकार। हाँ हाँ, किसी ने बताया है, आदित्य गिरी ने, कि यमक अलंकार बिल्कुल सही बताया उसने। यमक अलंकार होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जी ओ सी। जीओसी का मतलब होता है जनरल जनरल ऑर्गेनिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो आपको हाँ, आपको पंकज सर ने इसके बारे में थोड़ा बहुत, जैसे बंद का विदलन, ये बात बताई होगी, और प्रेरक प्रभाव के बारे में, और इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही के बारे में तो आपको बता दिया गया था। पंकज सर ने ये बात आपको बताई थी। ठीक है, बस हम उसी के आगे, ये दूसरा लेक्चर होगा आपका, उसी के आगे प्रेरक प्रभाव जो पढ़ा था आपने, उन्हीं के आगे हम थोड़ा से बढ़ेंगे, काम करेंगे, चलेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, फटाक से जुड़ जाओ सभी, उसके बाद चलेंगे। तो आप लोग याद रखना, ये जो मेरी कहावत है बच्चा, वो कहावत आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकार, जो खाए वो बोरा है, जो पाए सो बौरा है, वो वाला कहावत जो भी जैसे भी है वो याद रखना। अभी उसका मैं डायरेक्टली लिंक यहाँ पे दिखाऊंगा, आपको डायरेक्टली लिंक दिखाऊंगा सबको। मतलब आई होप सबको मतलब पता होगा, नहीं पता होगा तो भी मैं बता दूंगा आप लोग को। ठीक है, ठीक है इतने बच्चा। चल भाई आगे बढ़ते हैं। तो आपको आज प्रेरिक प्रभाव के बारे में थोड़ा सा सर ने बताया था, फिर से मैं थोड़ा से आपको रिवाइज करा देता हूं, थोड़ा सा समझा देता हूं। प्रेरिक प्रभाव के बारे में दो तरीके से बताया गया था, कि प्रेरिक प्रभाव दो तरीके से होता है। ठीक है, प्रेरिक प्रभाव, ठीक है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इंडक्टिव इंडक्टिव इफेक्ट। आज मेरा हाथ थोड़ा सही नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट जिसे हम आई से दिखाते हैं, ये दो तरीके से बताया गया था बच्चा, दो तरीके से बताया गया था आपको। एक बताया गया था प्लस आई, और दूसरा बताया गया था आपको माइनस आई बताया गया था। इतनी बात क्लियर होगी, है ना।
ठीक है, फिनिश हो गया। हेमंत शर्मा कहाँ है भाई? तू हेमंत शर्मा कहाँ है? ईशा कुमारी कह रही जब भी मैं क्लास ज्वाइन करती हूँ नेट नहीं चलता। ये तो आपकी इशू भाई, आपकी प्रॉब्लम्स है। 1 मिनट नहीं 30 सेकेंड का हमारे और आपके बीच में 30 सेकेंड 30 सेकेंड का गैप होता है। 30 सेकेंड का गैपिंग होती है हमारे और आपके वीडियो के बीच में। 30 सेकेंड मैं पहले बोल चुका होता जो बात, वो आपको 30 सेकेंड बाद मिलती है बातें, तो डोंट वरी, इसके कोई मतलब नहीं है। चलो उतना तो चलता रहता है, ठीक है, वो इनका अपना 1 मिनट नहीं होता है, ठीक है। तो इतनी बात आपने पढ़ा था। और इनमें एक बात बताई गई थी, प्लस आई इफेक्ट का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे बच्चा, दे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को पुल करते हैं, यानी कि हम कहेंगे प्लस आई इफेक्ट उसे वो लगाएगा। ये एक तरीके का परमानेंट है, यानी कि अस्थाई प्रभाव है, यही बताया गया था। अस्थाई प्रभाव का मतलब ये हमेशा भी लगता, हमेशा लगता है। प्लस आई में यही बताया गया था, जो इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स देता हो, यही बात बताई गई थी। और इनमें बताया गया था जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन लेता हो, लेटा नहीं लेता हो, यही बात बताई गई थी, यही बात बताई गई थी बच्चा, यही बताई गई थी बच्चा। ठीक है बच्चा, एक बात ध्यान रखना, अरे जो बीटेक के लिए कह रहा है कि बीटेक इससे क्लियर हो जाएगा, अरे बचवा तुमको बीटेक भी इसी के अंडर देना है। यदि आपने सीबीटी के लिए भरा हुआ फॉर्म तो वही क्वेश्चन आएगा जो बीएससी, वो बस उसी के आधार नंबरवा पे सबका क्वेश्चन एक ही होगा। रे लल्ला, सबका क्वेश्चन एक ही होगा। तू काहे टेंशन ले रहा है यार? बीटेक कोई हुआ तो क्वेश्चन कहां से उठाएगा वो? बीटेक के लिए फिजिक्स पूछ रहा तो फिजिक्स का क्वेश्चन कहां से उठाएगा भाई? क्या बीटेक के लिए अलग से एग्जाम लेगा? नहीं रे, यही पूछेगा सब, यही है, इन्हीं के एग्जाम के थ्रू आपको पूछेगा ये। चलिए बच्चा, इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं कहूं ये कार्बन है, ठीक है। अब ये कार्बन क्या करते हैं, इन कार्बन के पास क्या होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बंध जानते हो बच्चा? सिग्मा बंध सभी ने जानते हो, सिग्मा बंध होता है, और उन्हीं का इलेक्ट्रॉन जो होता है, उन्हीं के इलेक्ट्रॉन को हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, पुल करेगा इधर, और ये पुल करेंगे इधर। तो इसका मतलब इसका जाएगा इनके पास इलेक्ट्रॉन, तो इनके ऊपर क्या आएगा, इनके ऊपर डेल्टा प्लस आएगा। फिर इनका इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इनका क्या करता है बच्चा, बहुत कम इलेक्ट्रॉन जाता है, इनका इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाता है। इनका ये डेल्टा का मतलब होता है बच्चा, इस डेल्टा का मतलब आंशिक रूप से, यानी इनका आंशिक रूप से प्लस आएगा, इनके ऊपर डबल आंशिक रूप से, यानी कि मतलब 2 बार आंशिक, यानी बहुत कम है। और इनका इलेक्ट्रॉन और भी कम जाएगा, इसका मतलब इनका इलेक्ट्रॉन और भी कम आएगा। तो इसका मतलब यहां पर बहुत कम इलेक्ट्रॉन गया है, लेकिन इनका इलेक्ट्रॉन ज्यादा, यानी कि दूरी जैसे जैसे कार्बन की बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको, ये बात सारी पंकज सर ने आपको बताई हुई है, ठीक है, वैसे वैसे इनका सिग्मा इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति घटती जाती है, ठीक है, प्रवृत्ति घटती जाती है। अब एक बात समझो, आप किसी को एक तरीके समझ जाना भाई, कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसे पुल करना, यानी कि पुश करना होता है। पुश करने का मतलब होता है कि धक्का देना है। क्या करना है, धक्का देना है, एक तरीके का क्या करना है बच्चा, धक्का देना है। इलेक्ट्रॉन का ये धक्का दे रहा है, तो आपको पता है जहां पे जो पास में होगा उसके ऊपर बल जो हमारा होगा वो ज्यादा लगेगा, जो दूर होगा उनके ऊपर क्या लगेगा, बल बहुत कम लगेगा। क्या लगेगा, बहुत कम लगेगा। तो समझ जाना, इधर से इधर जैसे बढ़ोगे, जैसे जैसे दूरी यहां से बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इनके इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति क्या होगी, घटती जाएगी, कम होती जाएगी। इतनी बात क्लियर है। और इन्हीं का उल्टा क्या होता है बच्चा, जैसे मैं यहां पे कार्बन है, यहां पे मैंने कोई X लगा दिया। X का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे मैंने फ्लोरीन लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। इनका प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन खींचने की। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहने का मतलब, विद्युत ऋणात्मक तत्व लगाने का मतलब, विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को खींच सके, यानी इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खाएगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन खाएगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा,
तब क्या आएगा, डेल्टा माइनस इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर डेल्टा प्लस आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो प्लस बन जाएंगे और इलेक्ट्रॉन खाएगा तो माइनस बन जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर होगी। इसी को कहते हैं, जो लेता है वो क्या करता है बच्चा, माइनस आई इफेक्ट लगाता है, और जो देता है वो क्या लगाता है, प्लस आई इफेक्ट लगाता है। इतनी बात सबको क्लियर होगी, सर ने बता दिया था। अब हम इसका आज यहां पे पढ़ेंगे यूज, हम कहां कहां इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, किसको किसको समझ सकते हैं, वो बात मैं बता दूंगा, आपको समझा देता हूं। इतनी बात क्लियर है? एक बार भाई बातों को आप बढ़ा दीजिए कि हाँ भाई बात क्लियर है। जो पूछ रहा है किसी जीओसी का क्या मतलब है, वो लेट आया हुआ है। जीओसी का मतलब होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बार बार ना पूछो, शुरू से लेक्चर करते तो समझ में आता है जीओसी क्या चीज है। ठीक है, बेसिक चीज है ये, बेसिक जनरल चीज है बिल्कुल। इतनी बात क्लियर है बच्चा? तो सारे लोग एक बार हाँ ना जवाब दे दे भाई। ठीक है, हाँ ना में जवाब दे दो बच्चा, तो हमको समझ में आ जाए भाई कि क्लियर है आप लोग को। ठीक है, इसका सिंह कह रही क्लियर है। महेंद्र कुमार लाड़ी, बहुत बढ़िया, बहुत आसान है। मैं आसानी से पढ़ाता चलूंगा, थोड़े से एग्जाम्पल देता चलूंगा। जो मैं एग्जाम्पल जिनका देता हूं, जिन महानुभावों का मैं वो इलेक्ट्रॉन को पैसा मान के और खाने वाले को लड़के और देने वाले को लड़का जो मान के करता हूं, वही समझाऊंगा। बड़े आसानी से समझ जाओगे, एकदम बेसिक सा क्लियर होगा। समझ जाना, जो खींचेगा इलेक्ट्रॉन को वो माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, और जो देगा इलेक्ट्रॉन को वो प्लस लगाएगा। तो कार्बन हमेशा इलेक्ट्रॉन को देता है, खींचता नहीं है। और जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को खींचते हमेशा। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। अब इनका यूज देते हैं, उपयोग देखते हैं। यानी कि इंडक्टिव प्रेरणिक प्रभाव का उपयोग। ठीक है, पहला उपयोग करते हैं। ठीक है, उपयोग करते हैं। पहला उपयोग जो इनका कर सकते हैं वो अम्लीयता बताने में। पहला हम अम्लीयता बताने में, यानी कि एसिडिटी बताने में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से। जो अम्लीयता होती है बच्चा, मैं सीधा बताऊंगा, एग्जाम्पल कराऊंगा ज्यादा से ज्यादा। अम्लीयता जो होती है वो माइनस आई इफेक्ट के क्या होती है बच्चा, माइनस आई इफेक्ट के समानुपाती होती है, और प्लस आई इफेक्ट के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इतनी बात क्लियर कर लेना। एक ही साथ मैं बता दूं या फिर मैं इनको अलग अलग करके बताऊं, तो माइनस आई इफेक्ट के समानुपाती होती है, और प्लस आई इफेक्ट के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऐसे लिख दूं, यदि दोनों को गुणा कर देता तो ऊपर नीचे हो जाते हैं। इतनी बात सबको क्लियर हो जानी चाहिए, इतनी बात सबको क्लियर हो जानी चाहिए। अभी इस्तेमाल मैं दिखा देता हूं आपको, अभी मैं इस्तेमाल इनका दिखा देता हूं आपको। डोंट वरी, इतनी बात है, याद रखना। मैंने कल भी बताया था, पढ़ने का तरीका मैंने कल बताया था आपको कि आप लॉजिक को लॉजिक के जगह ही देखिए। बाद में मैं इंप्लीमेशन क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे मैं आपको दिखा दूंगा। चलो, मैं ही जीवीएससी पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, मैं ही जीवीएससी पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। अब सारी क्लासेस मैं ही लूंगा जीवीएससी का, डोंट वरी। सत्य प्रकाश सर, मैंने आपको डाउट भेजा, आप सॉल्व नहीं किया। अरे मुझे डाउट मिला ही नहीं भाई। चलो मैं देख लूंगा आपका डाउट, लेकिन मुझे मिला नहीं। कि मैंने कहा था, मैंने यहाँ पे इंस्टीट्यूट पे बोल दिया था कि जिसका डाउट आता है मुझे भेज दे। किसी ने मुझे डाउट भेजा नहीं है, मैं देख लेता हूं आपका डाउट। ठीक है, आज मैं निकल के देख लूंगा, पूछ लूंगा भाई किसी ने डाउट भेजा है क्या। डोंट वरी। वैसे मैंने इंस्टाग्राम इसीलिए मैं दे देता हूं इंस्टाग्राम की, जो आप यहाँ पे भेजो, यहाँ के लोग शायद काम में बिजी रहते हैं, कुछ सर लोग बिजी होते हैं, मैम लोग बिजी रहते हैं, तो दे नहीं पाते डाउट्स को। इसलिए मैंने आपको खुद का पर्सनल दे दिया वो आईडी कि आप लोग मुझे खुद भेजिए अपने पर्सनल आईडी से। ठीक है, आप मुझे भेज देंगे तो मैं डायरेक्टली वहां पे दे दूंगा, लेकिन खैर मुझे मिला नहीं तो मैं आपको दे नहीं पाऊंगा। इतनी बात क्लियर कर देना। एक बार मैं देख लेता हूं आज मिल गया कि नहीं मिला है।
डोंट वरी। अब देखना बच्चा, यानी कि अम्लीयता क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब ये माइनस आई इफेक्ट अम्लीयता को बढ़ाएगा और प्लस आई इफेक्ट अम्लीयता को घटाएगा। व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब ये 1/, में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। इतनी बात क्लियर है। जैसे मैं पूछ रहा हूं, देखना जरा देखना, जैसे मैं पूछ रहा हूं CH3 COOH, पहला एग्जाम्पल देखते रहना बच्चा, एग्जाम्पल देखते रहना, ठीक है। एग्जाम्पल से समझोगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चा। डोंट वरी, मैं दिखाऊंगा, समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। COO, थोड़ा सा धैर्य बना के रखो, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। पहला हुआ, दूसरा हुआ ClCH2, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी था, COOH। तीसरा ऑप्शन था आपका Cl2CH और चौथा ऑप्शन आपके पास था, बच्चा, चौथा ऑप्शन था क्या था बच्चा, Cl3 और आपका CHCOOH। आपसे पूछा था, इसमें आपको बताना है, क्या बताना है, क्वेश्चन हमारा ये था कि इनका अम्लीयता का क्रम बताइए, अम्लीयता का बढ़ता क्रम ज्ञात कीजिए। ये पूछा हुआ है, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर है भाई, इतनी बात सबको क्लियर है, बड़े मजेदार से पढ़ेंगे, डोंट वरी, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक कोई बड़े हलवा, मतलब कोई बड़ी चीज नहीं है, पहले ही बता दूं, क्योंकि लोगों का परसेप्शन बन गया कि ऑर्गेनिक कठिन है। ऑर्गेनिक बहुत ही आसान है, मेरे से पढ़ के देखो, आसान ना लगे तो फिर कह देना मुझे कि भैया आसान नहीं है सर जी, ठीक है। बस एक बात ध्यान रखना कि बहुत सारी चीजें आसान दिखेंगी, बहुत सारी थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेंगी, जब इनको पढ़ लोगे तो वो भी आसान हो जाएंगी। मैक्सिमम क्वेश्चन तो देखते ही कर जाओगे, ध्यान रखना, मैक्सिमम क्वेश्चन तो देखते ही कर जाओगे। मैं करा दूं, ये पिछले साल का शायद क्वेश्चन में पूछा हुआ था, या क्लोरीन था या फ्लोरीन था ये नहीं पता, लेकिन ये पिछले साल का क्वेश्चन पूछा हुआ था। डायरेक्टली मैं बता देता हूं, इनमें सबसे प्रबल अम्ली पूछा था, सबसे ज्यादा अम्ली कौन है ये पूछा हुआ था, तो मैं यहां से अभी क्लियर कर दूंगा। इतनी बात सबको क्लियर है। अब मैं समझाता हूं बच्चा, तो थोड़ी सी समझ लेना चीजों को, ठीक है। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बच्चा, समझने की कोशिश कर लेना। यहां पर देखेगा भाई, तो यहां पर इस कार्बन के साथ ध्यान से देखना, पहले वाले में ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, मैं इसको ओपन करके लिख देता हूं, हाइड्रोजन है, कार्बन COOH। आपको पता है ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, तो यही निकलेगा। अब ध्यान से समझ लेना, बाद में कोशिश करना, ठीक है, बाद में कोशिश करना बच्चा, बाद में कोशिश करना, ठीक है, बाद में पूछ लेना बच्चा। अभी थोड़ा से दिमाग एकदम शांति से सुन लेना, पहले एकदम शांति से सुन लेना। इसको निकालना है मुझे। अम्लीयता का मतलब जब हाइड्रोजन आयन देगा तभी अम्लीय होगा, तो आपको पता है COOH कार्बोक्सिलिक समूह होता है, और कार्बोक्सिलिक समूह हमेशा हाइड्रोजन आयन देता है, तो हाइड्रोजन बनता है, हाइड्रोजन प्लस बनता है और COO माइनस बनता है। अब यहां पर आपको पता है हाइड्रोजन है, इनका प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो शून्य होता है। आपको मतलब ये एक तरीके से बहुत कम इनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कम दे पाते हैं। दूसरे वाले ऑप्शन में आपको बोला गया था, यहां पर क्लोरीन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर कार्बन OOH, आपको पता है। तीसरे वाले ऑप्शन में बोला गया था बच्चा, यहां पे क्लोरीन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पर COOH, ठीक है। और चौथे वाले ऑप्शन में क्लोरीन और यहां पर COOH। इसको निकलना, यहां से निकलना, यहां से निकलना। अब एक बात बताना, ध्यान से सुन लेना, फिर बातें करना, ठीक है। अब यहां पर कोई आई इफेक्ट नहीं लग रहा है, लग भी रहा है तो बहुत ही लेस लग रहा है। हम इसको जीरो ना बोल के हम कहते हैं बहुत ही कम लग रहा है,
बहुत बहुत कम लग रहा है, बहुत कम लग रहा है, प्लस भी लग रहा है, बहुत कम लग रहा है। यहां पर देखोगे ये वाला क्लोरीन विद्युत ऋणात्मक तत्व है, विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या लगाएगा बच्चा, माइनस लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट। और आपको पता है माइनस आई इफेक्ट हमेशा क्या करता है, अम्लीयता को बढ़ा देता है। और क्या करेगा, क्यों अम्लीयता को बढ़ा देगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब अपना इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचेगा, तो इसलिए कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन इधर से खींच लेता है, इनका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, और ये हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, कम पड़ जाते हैं। हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है, यहां का इसका बॉन्ड ओपन करोगे तो ये वाला बॉन्ड ऐसा और ऐसा आता है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास चले जाते हैं, ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का खिंचाव इधर हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ये इधर चले जाएंगे तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ के इस वाले जगह को छोड़ के क्या करेगा, क्या करेगा बच्चा, निकल जाएगा। ठीक है बच्चा, क्या करेगा, यहां से निकल जाएगा आसानी से। इनके अपेक्षा ये आसानी से निकलेगा, क्योंकि यहां पर खींचने वाले की संख्या कम है। यहां पर एक लोग इधर इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, अब इधर किसी को खींचोगे तो उधर वाला क्या करता है, निकल जाता है, दूर से निकल जाता है। यहां पर देखोगे, यहां पे माइनस आई इफेक्ट क्या लगता है बच्चा, एक लगा रहा है, ये 2 बार लगा रहे हैं, यानी 1 और 2 बार माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। यहां पर देखोगे तो माइनस आई इफेक्ट कितने लोग लगा रहे हैं, 3 लोग लगा रहे हैं। कितने लोग, 3 लोग लगा रहे हैं, एक इधर लग रहा है, एक इधर, यानी कि इसका भी माइनस आई, इसका भी माइनस आई, यानी कि यहां पर सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, सबसे ज्यादा। इसका मतलब हमारा फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा लोग खींच रहे हैं। यहां 3 लोग खींचने वाले हैं, जब 3 लोग खींचने वाले हैं तो यहां पर क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन तो दूर हो जाएगा ना इनसे। जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक बार इसीलिए मैंने कहा था, देखो एक बात बताता हूं मैं, पहले से एक चीज कंफर्म कर देता हूं, कोई भी बंध, अब भाई कोई भी बंध तभी रह सकता है, ए और बी यदि बंध बनाए हैं तो ये बंध तभी रह सकता है जब इनके पास, देखो इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए, पैसा। इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए, पैसा। और न पैसा हो तो भी दिक्कत, और तब भी वो भागेगा दौड़ेगा, और पैसा ज्यादा हो जाए तब भी भाग दौड़ है। कैसे समझना, मैंने कहा था यमक यमक, सॉरी, हाँ क्या बोला था, कनक कनकते, हाँ कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिक है, जो खाए सो बौरा है, जो पाए सो बौरा है। इसका मतलब सोने का मतलब होता है क्या, सोने का मतलब सोना को पा जाओगे, कनक यानी कनक को पा जाओगे तो भी ज्यादा दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा पा जाओगे तो भी दिक्कत होगी, और सोना यानी धतूरा खा लोगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, पगला जाओगे, दोनों कंडीशन में पगला जाओगे। इसका मतलब है पैसा ज्यादा हो तब भी पागल, और कम है तब भी पागल। अब इसका मतलब उसे बराबर होना चाहिए, एक लिमिट में होना चाहिए। तो वही कहानी है, यदि लिमिट नहीं है तो ये बंध टूट जाएगा, कमजोर हो जाएगा। कोई पागल होगा तो बंध अस्थाई नहीं होगा, अस्थाई नहीं होगा तो बंध तोड़ देगा। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, यहां पर 3 लोग मिलकर खींच रहे हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर भाग जाएगा, तो हाइड्रोजन कहेगा जब भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सब लोग आप लोग ले लिए इलेक्ट्रॉन, ये मेरे पास कमी हो गई, यही कहेगा ना भैया। ये हाइड्रोजन क्या कहेगा, डबल बॉन्ड O और H, इसका जो बीच का इलेक्ट्रॉन था किसके पास चला गया, इस कार्बन के पास चला गया। अरे इसके पास तो बचा ही नहीं इलेक्ट्रॉन, जब हाइड्रोजन के पास बचेगा नहीं तो क्या करेगा, कहेगा बच्चा कि अरे छोड़ता है यार, इनके पास रहने से अच्छा मैं दूर भाग जाता हूं। जैसे पानी डालोगे कहेगा भैया पानी मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, भैया मुझे पानी इलेक्ट्रॉन दे दो। जैसे इसको पानी में घोलते हो, हाइड्रोजन छोड़ के पानी के पास चला जाता है, किसके पास चला जाता है, पानी के पास चला जाता है, और तुरंत निकल जाता है। इसी वजह से यहां पे माइनस और इसके ऊपर प्लस आ जाते हैं। बात समझे, क्योंकि ये कहता भैया तुमने पूरा इलेक्ट्रॉन, मेरा भी इलेक्ट्रॉन हुआ, तुम खींच के चले गए, मेरा भी इलेक्ट्रॉन हुआ तुम खींच के लेके चले गए, तो क्या कहेगा कि मेरे पास जब इलेक्ट्रॉन इनके पास रहने, होता ना कभी कभी कहते हो भाई इनके पास रहने से अच्छा है कि मैं कहीं और जाके देख लूं, जब यहां पे भी नहीं मिल रहा है कहीं बाहर भी नहीं मिल रहा है, तो बढ़िया हटाओ यार, यदि कहीं दूसरी जगह मिलेगा तो क्या करोगे, छोड़ के भागोगे, अरे चल भाई यहाँ पे तो मिल ही नहीं रहा कुछ, वहां चलते हैं। बात समझ गया ना, वही कहानी है। तो यहां पर 2 ही लोग खींचने वाले, यहां पर 1 लोग, यहां पर कोई नहीं खींचने वाला। तो क्या यानी कि 4 वाले की अम्लीयता सबसे ज्यादा, अम्लीयता क्रम 4 वाले की, फिर उसके बाद 3 वाले की, फिर उसके बाद 2 वाले की, फिर उसके बाद 1 वाले की। ध्यान रखना, इतनी बात क्लियर है बच्चा, इतनी बात सबको क्लियर होनी चाहिए, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है भाई, अरे हाँ या ना बोल भाई।
इतनी बात अब सबको क्लियर हो गई होगी। यानी मैं क्रम लिखूं, आंसर लिख दूं बच्चा, आंसर लिख दूं, आंसर लिख दूं, तो आंसर में क्या लिखेंगे हम लल्ला, क्या लिख देंगे कि 4 then 3, क्या लिखा हुआ था, बढ़ता क्रम लिखा हुआ था, बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम 1 2 फिर 3 फिर 4। इसका मतलब हमारा जो 4 है भैया, ये जो हमारे 4 लल्ला हैं ये प्रबल अम्लीय हैं, प्रबल अम्लीय हैं इनकी अपेक्षा, इन सभी की अपेक्षा। ठीक है भाई, इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर है? 1 वाला सबसे ज्यादा कम होगा, फिर 2 वाला उससे ज्यादा होगा, 3 वाला उससे भी ज्यादा, चौथा वाला सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर होनी चाहिए, इतनी बात सबको क्लियर होना चाहिए, सबको क्लियर होनी चाहिए, इतनी बात सबको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है भाई? बच्चा बोल दे भाई क्लियर है। चल भाई, मैं अब पूछ रहा हूं, अब मैं पूछ रहा हूं। अब आपको पता है दूरी के ऊपर निर्भर करता है, तो अब कुछ मैं पूछ लूं भाई, या रहने देता हूं इसको? चल रहने देता हूं, चलो रहने देता हूं। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे, जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। पहली बात, क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक थोड़ा वैरायटी का क्वेश्चन कर लेते हैं। इनमें 2 चीज दिया हुआ है, एक CH, थोड़ा सा देख लेना भाई, CH3 CH2 COOH। ठीक है, दूसरा में दिया है, पहला था, ठीक है, दूसरा दिया है CH3 COOH, और तीसरा दिया है भाई CH2Cl COOH, और चौथा दिया हुआ है, या यहां पर 1 मिनट, F दिया हुआ है। ठीक है, और चौथा देख लेना क्लोरीन CH3 सॉरी CH2COOH। अब बताइए जरा, या सॉरी, हाँ चलो भाई इनको बता दो जरा थोड़ा सा। हाँ, इनका बढ़ता क्रम लिखिए, अम्लीयता का बढ़ता क्रम बताइए, अम्लीयता, अम्लीयता का बढ़ता क्रम, क्रम बताइए, फटाक से बताइए, फटाक से बताइए बच्चा, मुझे आंसर फटाक से दीजिए, आप लोग आंसर दीजिए मुझे, फटाक 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 आंसर देते रहिए। आंसर देते रहो बच्चा। रेखा का आ रहा है 2134, 2134 2134, और कोई है? प्रिंस रॉय कह रहा है 1234, संगीत कुमार, अरे नहीं रे 2134 नहीं रे भाई। अब मैं समझाता हूं, थोड़ा सा समझ लेना, थोड़ा सा समझ लेना, तब आगे बातें करेंगे। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, फिर इसके बाद आगे बातें करेंगे। अभी मैं आंसर यहां छोड़ देता हूं, यहां से समझाना शुरू कर देता हूं। देखना, हमारे पास इनका पहले लिखता हूं CH3 C हाइड्रोजन, हाइड्रोजन COOH, यही है। अब एक बात बताओ, दूसरे वाले में कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन
COOH ये है। तीसरे वाले में CF हाइड्रोजन COOH है, और चौथे वाले में क्लोरीन CH और COOH है। यही है भाई, ये है हमारा, यह ठहरा पहला, ये हमारे ठहरे दूसरे, और ये ठहरे हमारे तीसरे, और ये ठहरे हमारे चौथे। अब जरा ध्यान से लगाना, अब जरा ध्यान से लगाना, अब जरा ध्यान से लगाइयो बच्चा। इसमें देखियो, कुछ कलर हो जा मेरे महबूब, कयामत होगी आज रुशवा। अब देखिए बच्चा, CH3 है तो CH3 क्या लगाता है बच्चा? प्लस आई इफेक्ट लगाता है। क्या लगाता है? प्लस आई इफेक्ट। और इनमें कुछ भी नहीं लग रहा है, कोई आई इफेक्ट नहीं लग रहा है बच्चा, इनमें कोई आई इफेक्ट नहीं लग रहा है, इनमें प्लस आई लग रहा है, इनमें कोई आई इफेक्ट नहीं लग रहा है। तो एक तो बात पता चल जाती है कि पहला वाला जो होगा वो कम होगा, क्योंकि आपने पीछे अभी लिखा हुआ है कि प्लस आई इफेक्ट हमेशा अम्लीयता को घटा देता है, अम्लीयता को हमेशा घटा देता है। इसका मतलब ये वाला और इन दोनों का कंपैरिजन करोगे तो पहला वाला कम अम्ली होगा, दूसरा वाला ज्यादा होगा इन दोनों की अपेक्षा। अभी इनकी कंपैरिजन हम पहले और करेंगे। इतनी बात क्लियर है बच्चा? अभी इनका कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। इनमें देखोगे तो ये वाला जो लगा रहा है बच्चा वो माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, माइनस आई इफेक्ट। तो एक दो बात पता चलती है, और इनमें भी क्या लग रहा है? माइनस आई इफेक्ट। इनमें भी एक ही माइनस लग रहा है, इनमें भी एक ही माइनस लग रहा है, यही लग रहा है। इनमें भी एक माइनस लग रहा है, इनमें भी एक माइनस लग रहा है। लेकिन यहां पर फ्लोरीन है, यहां पर क्लोरीन है। तो एक बात बताओ, विद्युत ऋणात्मक कौन ज्यादा है? कौन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है बच्चा? तो हमारा जो फ्लोरीन है वो प्रबल विद्युत ऋणात्मक है। फ्लोरीन हमारा क्या? प्रबल विद्युत ऋणात्मक। इसका मतलब क्लोरीन कम है, तो मैं कह सकता हूं क्लोरीन जो तीसरे वाले का विद्युत अम्लीयता होगी वो चौथे वाले से क्या होगी? ज्यादा होगी। इसकी कम होगी, इनकी ज्यादा होगी। आपस में कंपैरिजन करें तो दो इधर मिल गए, दो इधर मिल गए। अब इन दोनों की कंपैरिजन कर लो, काम बन जाएगा। तो इनमें कोई आई इफेक्ट नहीं लग रहा है, तो इनमें क्या लग रहा है बच्चा? लगभग इनमें क्या लग रहा है? एक माइनस लग रहा है। तो ये वाले तो ऑटोमेटिक ज्यादा होंगे, तो हम इस तरीके से लिख देंगे। इसका मतलब हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया बच्चा? 1 2 हमारा आंसर आ गया 1 2, उसके बाद 4, उसके बाद 3, यानी 3 वाला प्रबल होगा हमारे पास, वो प्रबल होगा हमारे पास। इतनी बात क्लियर है? क्या हो जाएगा बच्चा हमारा? 1 2 4 3 हो जाएगा। बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। बस आपको क्या निकालना है? आई इफेक्ट देखना है, और कौन ज्यादा लगाएगा। अरे कौन ससुरा ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो देखना है, ये देखना है कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अरे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ही क्या करता है? जो इलेक्ट्रॉन खींच ले वो अम्लता को बढ़ा देता है, जो इलेक्ट्रॉन न खींच पाए वो अम्लता को घटा देता है। अब ये तो बेचारे इलेक्ट्रॉन फेंक रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, खींचने की जगह पे दे रहे हैं। यहां पर कोई नहीं है, कुछ नहीं काम कर रहा है, ये दे रहे तो अम्लता को घटा देंगे और ये क्या करेंगे? नॉर्मल रहेंगे। तो इनके अपेक्षा ये वाला क्या होगा? ज्यादा कम अम्ली होगा, ये ज्यादा अम्ली होगा। यानी पहला वाला कम अम्ली, दूसरा वाला ज्यादा अम्ली। इन दोनों का कंपैरिजन करें तो, इन दोनों का कंपैरिजन करें तो यहां पे भी माइनस आई इफेक्ट, यहां पे माइनस आई इफेक्ट, दोनों क्या करेंगे? प्रबल क्या करेंगे? अम्लता को बढ़ा देंगे, अम्लता को बढ़ा देंगे। लेकिन यहां फ्लोरीन है, यहां क्लोरीन है, तो फ्लोरीन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होने की वजह से, विद्युत ऋणात्मक होने का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा होगी। प्रबल विद्युत ऋणात्मक होने का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर
ज्यादा होगी। अरे ये सूरज ज्यादा खींच रहा है ना रे भाई, ये ज्यादा खींच रहा है तो क्या करेगा, ये ज्यादा खींच रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से हाइड्रोजन पहले निकलेगा, ये कम, इनकी अपेक्षा कम खींच रहा है तो इनमें थोड़ा सा धीरे से निकलेगा इनकी अपेक्षा, लेकिन इन दोनों से ज्यादा ही निकलेंगे। इसका मतलब इनसे ज्यादा ये वाले होंगे तो क्या हो जाएगा क्रम हमारा 1 2 4 3 हो जाएगा क्रम। समझा? फ्लोरीन पूरे आवर्त सारणी में फ्लोरीन जो होता है वो प्रबल सबसे ज्यादा विद्युतात्मक तत्व है, सबसे ज्यादा विद्युतात्मक तत्व है। ये बात आपने पढ़ी होगी जो हैलोजन के बारे में। अरे गधों, हैलोजन पूरा पढ़ के आए हो, पूरा इंटर में पढ़ के आए हो हैलोजन। हैलोजन के बारे में, एक्स के बारे में पढ़ के आए हो कि फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। ऊपर से नीचे आने पर विद्युतात्मकता का मान क्या करता है, घटता है, और इसका मतलब फ्लोरीन सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद क्लोरीन होगा, उसके बाद ब्रोमीन होगा, सबसे कम आयोडीन होगा। अरे पूरा पढ़ के आए हो यार। जब तुमको इतना नहीं आएगा तो मैं क्या बताऊंगा यार, तब तो फिर मैं उम्मीद ही ना कर पाऊं तुमसे फिर तो इतना जब विद्युतात्मकता ही ना निकल पाओ तुम, तो फिर मैं क्या ही उम्मीद करूं भाई तुझसे। तो खुद को सोच कि भाई तुझे 1 महीने में पूरा पढ़ना भी है और उसी में तुझे समझना पूरा है, तो उसके लिए तुम्हारा बेसिक तो क्लियर होना चाहिए ना भाई, थोड़ा बहुत। आप ही सोचिए कि आपकी थोड़ा बहुत बेसिक तो होनी चाहिए ना आपके पास, नहीं तो भाई कैसे बता पाएगा। पहली बात, अब अम्लीयता निकाल लोगे, कुछ क्वेश्चन मैं लास्ट में करा दूंगा, बाद में कराऊंगा जब इसका टॉपिक लेके आऊंगा, क्वेश्चन का पार्ट लेके आऊंगा तो कराऊंगा। अभी दूसरा देखते हैं। दूसरा यूज क्या कर सकते हैं बच्चा, दूसरा यूज हम कार्बोधनायन के बच्चा अरे भूल गए हो तो बच्चा जब बता रहे हैं तो याद तो आ जाना चाहिए ना। भूली हुई चीज जब याद दिलाई जाए तो याद आ जाती है, जब तुमने पढ़ा ही नहीं है तो कहां से याद आएगा वो चीज, बात ये पड़ जाती है। ठीक है, दूसरी बात है कार्बोधनायन का अस्थायित्व बताने में, अस्थायित्व ज्ञात करने में। ध्यान रखना, क्या रखना बच्चा, ध्यान रखना, अस्थायित्व ज्ञात करने में। ठीक है, अस्थायित्व ज्ञात करने में इतनी बात याद रखना आपके लिए, क्योंकि आप जब तक अपना क्लियर नहीं करके आओगे बेसिक चीजें, तब तक मैं आपको या कोई भी आपको ऐसा नहीं कि मैं ऐसा शरबत बनाऊं और आपको घोल के पिला दूंगा और आपको एक ही दिन में सारा बेसिक आ जाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज योर बेसिक इज नॉट क्लियर। ठीक है, आपकी बेसिक क्लियर नहीं है, सही नहीं है, इस वजह से तो बेसिक को आप पहले पढ़िए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपको, देखिए अस्थायित्व के लिए एक चीज कहानी है। अस्थायित्व का एक कहानी है बच्चा। अस्थायित्व के बताने के लिए एक बात ध्यान रखना, प्लस आई इफेक्ट यहां पर उल्टा काम होता है। प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके, अस्थायित्व के कार्बोकेटायन के, किसके, कार्बोकेटायन के, सॉरी कार्बोधनायन के, इसी को हम कहते हैं कार्बोकेटायन। ऐसे कार्बोकेटायन कह दिया जाए तो इसका मतलब है वो अंग्रेजी में कार्बोकेटायन बोला जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चा, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग याद रखना कि क्या होता है। ये जो छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूं ना भाई, इसको याद कर लेगा ना तो भी तेरा बेसिक की जरूरत ही ना पड़ेगी, उतना से भी काम कर जाएगा। बस तुझे ये करना पड़ेगा, बेसिक का मतलब तुझे निकालना आना चाहिए, कहां प्लस लग रहा है कहां पे माइनस लग रहा है, ये बात आनी चाहिए।
ठीक है, ये 12th में नहीं था बच्चा, ये 11th का चैप्टर है। और ये 11th का चैप्टर इसलिए बताया जा रहा है कि इनका यहां से क्वेश्चन पूछता भी है कौन ज्यादा स्थायी है, और आपसे क्या करता है, आपकी जितनी भी रिएक्शंस होती हैं इन्हीं के आधार पे हो जाती हैं, इन्हीं के आधार पे हो जाती हैं। तो इनको पढ़ना बेहद जरूरी है। फिलहाल अभी आते हैं, अस्थायित्व तो जो होता है वो प्लस आई इफेक्ट के समानुपाती होता है और माइनस आई इफेक्ट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आगे जैसे मैं कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूं, क्वेश्चन के थ्रू आप पढ़ोगे, थ्रू आउट पढ़ोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने कार्बोकेटायन, कार्बोधनायन क्या होता है बच्चा, कार्बोधनायन का मतलब जब कार्बन के ऊपर धनात्मक आ जाता है, धन का चिन्ह आ जाता है तो उसे कार्बोधनायन कहते हैं। कार्बेनायन का मतलब होता है बच्चा जब कार्बन के ऊपर ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है तो कार्बेनायन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इतनी बात सबको पता होगी। जिसे हिंदी में जीओसी को हिंदी में हम कहते हैं सामान्य ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चा, ऑर्गेनिक ही कहते हैं ना, कार्बनिक, सॉरी हाँ कार्बनिक, क्या कहते हैं, सामान्य कार्बनिक रसायन, ये नाम देते हैं। ठीक है, ये आते हैं। अब आते हैं बच्चा हम अपने इस टॉपिक पे। तो मैं जैसे कुछ एग्जांपल दे रहा हूं आपको, कार्बन CH3H, ठीक है। अब यहां पे पहला पॉइंट है, ये पहला है। दूसरा हमारा हो जाता है CH3Cl, और यहां पे धनात्मक हो गया, यहां पे धनात्मक हो गया, और यहां पर CH3, पहला बेसिक देते हैं ना, पहला बेसिक देते हैं CH3, ठीक है। और तीसरा, पहला बेसिक क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा से डिफिकल्ट वाले के ऊपर चलेंगे। अब बताइए मुझे, अब इनका अस्थायित्व का क्रम, कार्बोधनायन के अस्थायित्व का क्रम बताइए। कार्बोधनायन के अस्थायित्व, स्टेबिलिटी, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं स्टेबिलिटी का बढ़ता क्रम बताइए, का बढ़ता क्रम बताइए। चलिए भाई फटाक से बताइए, फटाक से बताइए बच्चा, फटाक से बताइए, फटाक से बताइए बच्चा। ये कार्बोधनायन के लिए ध्यान रखना, ये अस्थायित्व क्रम सिर्फ कार्बोधनायन के लिए, कार्बेडायन के लिए मत लगा देना, उनके लिए अलग मैं बताऊंगा, उनके लिए अलग मैं बताऊंगा। फटाक से बोल भाई, फटाक से बोल बच्चा, फटाक से बोल भाई, फटाक फटाक फटाफट 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 बोल भाई, फटाफट फटाफट बोल भाई, फटाफट फटाफट बोल। इतनी बात क्लियर हो गई हो तो फटाक से मुझे जवाब दे दो इसका मुझे फटाक से जवाब दे दो, यदि क्लियर है तो, क्लियर है तो मुझे जवाब दे दो। हाँ, किसी ने बोला है 213, अच्छा ये घटता क्रम लिख दिया इसने, चलो अच्छी बात है। और हेमंत वर्मा ने बढ़ता क्रम लिखा हुआ है 31312, बहुत बढ़िया हेमंत। राम 213, अच्छा तुम लोग, अच्छा मतलब सबका सही आ रहा है, मतलब सबका सही आ रहा है जहां तक मैं देख पा रहा हूं। और बस कुछ लोगों ने बढ़ता क्रम बता रहे हैं, कुछ लोग घटता क्रम बता रहे हैं, कुछ लोग बढ़ता क्रम बता रहे हैं, कुछ लोग घटता क्रम बता रहे हैं। तो हाँ, अब आते हैं, थोड़ा समझते हैं, आंसर देखते हैं बच्चा। बहुत बढ़िया, अब थोड़ा आप लोग के भेजे में बातें घुस रही है, अब बात आपके भेजे में थोड़ा बहुत स्ट्राइक कर रही है, घुस के स्ट्राइक करके आपके भेजे में जाके सीधे अटैक मार रही है ना, सीधे आपके भेजे में जाके अटैक मार रही है। अब देखेंगे यहां पर, तो यहां पर एक प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, यहां पर दो लोग प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं। यहां पर बच्चा क्या, एक प्लस आई इफेक्ट, दूसरा प्लस आई इफेक्ट, और ये तीसरा प्लस आई इफेक्ट, तीन प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं। यहां पर कुछ नहीं लग रहा है, इसका मतलब इनका अस्थायित्व तो सबसे कम होगा, फिर इनका होगा, क्योंकि दो लोग हैं, इसमें तीन लोग हैं, तो प्लस आई इफेक्ट हमेशा अस्थायित्व को बढ़ा देता है। तो हम कहेंगे हमारा आंसर जो होगा भैया
वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 सबसे कम होगा, फिर उसके बाद क्या होगा बच्चा 1 होगा, फिर उसके बाद 2 होगा। दूसरा वाला सबसे ज्यादा अस्थाई होगा। सबसे ज्यादा अस्थाई कौन होगा? दूसरा वाला होगा। इतनी बात सबको क्लियर हो गई होंगी, इतनी बात सबके भेजे में घुस गई होंगी, है ना। तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, आप एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप सॉल्व करिए, फटाक से इसका जवाब दीजिए मुझे। क्वेश्चन मैं ये ऐसा दे रहा हूं, क्वेश्चन मैं ऐसा कुछ दे रहा हूं कि आपसे पूछा जाएगा, अस्थायित्व का क्रम ही बताना है। बस मैं पहला दे रहा हूं आपको कार्बन CH3, यहां पर C2H5 और यहां पर हाइड्रोजन। दूसरा मैं दे रहा हूं हाइड्रोजन CH3 और CH3 प्लस। अब इन दोनों में बताओ कि कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा है, यानी प्रबल अस्थाई कौन है। प्रबल अस्थाई बताना है, प्रबल। बस मुझे 2 ही बता दो, आगे कहानी में बता दूंगा, ठीक है। प्रबल अस्थाई, प्रबल अस्थाई, प्रबल अस्थाई आपको खोजना है, प्रबल अस्थाई आपको बताना है, इनमें कौन होगा, कौन होगा भैया। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहोगे रेखा बच्चा, प्रैक्टिस करते रहोगे, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप यदि प्रैक्टिस करोगे तो कंफ्यूजन सबको होता है शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, जितना उसके अंदर दिमाग घुसा के प्रैक्टिस कर लोगे, उतना ज्यादा जो बताया गया उसी के ऊपर सीधे करो। तो आरजू का अच्छा, प्रबल अस्थाई मैं पूछ रहा हूं, कोई बताया हुआ है, बहुत बढ़िया, कुछ लोग सही बता रहे हैं। हाँ, एक आ रहा है, किसी का 1 आ रहा है, एक लोग का 2 आ रहा है, किसी का 1 आया, मैक्सिमम लोग का 2, एक आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रिंस रॉय, बहुत बढ़िया, 1 आ रहा है। जिसका भी 1 आ रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है, इसका मतलब उसको चीजें क्लियरिफाई हो रही हैं, चीजें घुस रही हैं दिमाग में चीजें घुस रही है भाई। जिसको 1 आ रहा है, देख भाई कैसे आंसर जरा ध्यान से गौर से समझिए, आंसर जरा गौर से समझिए, आंसर को जरा गौर से समझिए। इनके अंदर एक मैंने लॉजिकल कॉन्सेप्ट घुसा दिया था बहुत इजी कॉन्सेप्ट, लेकिन समझना ही ज्यादा जरूरी था। यदि मैं इनको बनाऊं CH3, मैं C2H5 को लिख सकता हूं CH2 CH3 और यहां पे कार्बोधन है। इधर देखना, H हुआ CH3 कार्बोधन है। अब इधर देखना, यहां पर भी प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, जरा ध्यान से गौर से करिए। यहां से भी प्लस आई इफेक्ट, यहां पे भी क्या लग रहा है बच्चा, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी प्लस आई इफेक्ट, यहां पे भी प्लस आई इफेक्ट। अब कंपेयर करना, हमें क्या करना है बच्चा, ठीक है। रिया यादव कह रही सर मैं अभी को आई हूं। अभी को आए हो बच्चा, अभी को आए हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप अभी को आए हो तो पीछे का लेक्चर देखोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, अपने आप क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे भी देखो, यहां पे CH3 है, यहां पे भी CH3 है, दोनों जगह क्या बच्चा हमारा CH3 ही है। यहां पे भी CH3, यहां पे भी CH3। अब एक बात बताओ, इसका प्लस आई इफेक्ट और इसका इलेक्ट्रॉन, प्लस आई का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन धक्का देना, इलेक्ट्रॉन का धक्का देना। यहां पे जो इनके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन का धक्का होगा, वही इलेक्ट्रॉन का धक्का इनके द्वारा होगा, तो इनका बल और इनका बल बराबर हुआ। अभी यहां से देख के लगता है यहां पे बराबर है, लेकिन यहां पर देखोगे कार्बन का प्लस आई इफेक्ट देखा जाता है। यहां पर 2 कार्बन है, यहां पर एक ही कार्बन है। यहां पे एक कार्बन के अपेक्षा क्या करेंगे, 2 कार्बन मिलके ज्यादा, एक लोग धक्का देने से अच्छा क्या है, 2 लोग मिलके धक्का दे भैया, 1 पे 1, लो भैया, लो भैया, लो भैया, क्या हो जाएगा, धक्का मजबूत हो जाएगा, ज्यादा बल लगेगा। क्या लगेगा, ज्यादा बल लगेगा। इसका मतलब इधर वाला प्लस आई इफेक्ट ज्यादा काम कर रहा है इनकी अपेक्षा, क्योंकि इनमें 1 कार्बन, इनमें 2 कार्बन है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इनको ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। इस वजह से इनका अस्थायित्व बढ़ जाता है। यदि मैं क्रम की बात कर लूं, क्रम की बात कर लूं
तो फर्स्ट वन इज द मोर देन सेकेंड हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आई होप मजे आ रहे हैं सबको। कोई दिक्कत कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो भाई मुझे फटाक से बताएगा। कोई बात नहीं, हो जाता कभी कभी मिस्टेक हो जाते, सिली मिस्टेक, डोंट वरी, बस कॉन्सेप्ट आने चाहिए। थोड़ी बहुत हो सकते, कब शुरुआत में क्या होता है, हम इधर की बात उधर थोड़ा सा लगा देते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान तभी दे पाओगे जब थोड़ी थोड़ी क्लियर बातें होंगी तब। ठीक है, सबको मजे आ रहे हैं भाई? पहले ही बता दो मजे सबको आ रहे कि नहीं। क्यों मैं देता हूं भाई, पढ़ाने का मतलब है मजा है। बिल्कुल, पढ़ाने में जब तक मजा ना हो तब तक पढ़ने वाले को भी मजा ना आता हो। ठीक है, सबको भाई मजा है, मस्त। एक बार बोल दो कि रापचिक टाइप का चल रहा है भाई। ठीक है, वो मुंबई टाइप का भाषा बोलते हैं, रापचिक है भाई, रापचिक एकदम उस टाइप का है। तो भाई एकदम मजा दे दे भाई। हाँ, पीडीएफ मिलेगा। चलो एक और क्वेश्चन दे देते हैं। तो चल भाई एक और क्वेश्चन रख ले, एक क्वेश्चन और कर ले भाई। चल भाई बच्चा एक क्वेश्चन और कर ले, तू खुद क्वेश्चन को कर। देख भाई, तू पूछ रहा हूं मैं तुझसे, एक कार्बन है प्लस है CH3 C2H5 और इधर CH3। ठीक है, पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन है CH3 7 कार्बन और यहां पर हमारा CH3 और यहां पर हमारा C2H5। ठीक है, प्लस आई प्लस प्लस हो गया। तीसरा हमारा ऑप्शन दिया हुआ है भाई CH प्लस लगा हुआ है यहां पर C2H5 और CH3 CH3। चल भाई अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ हाँ, एक फिजिक्स की क्लास है इसके बाद आपकी, एक फिजिक्स क्लास है 20-25 मिनट की क्लास बची होगी शायद। कोई फिजिक्स का चैप्टर आपका 20-25 मिनट का, 20 मिनट का सर बता रहे थे मुझे कि 20 मिनट का बता दीजिएगा। एक से बाद एक फिजिक्स की क्लास है, क्योंकि 20 मिनट का आपका लेक्चर बचा हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा बचा हुआ, बहुत ही कम है, 20 मिनट का होगा, 15 या 20 मिनट का ऐसे कुछ बता रहे थे। तो वही 15 या 20 मिनट का होगा और ज्यादा नहीं है, वही 15 या 20 मिनट का है क्वेश्चन। फटाक से मुझे बढ़ता क्रम बताओ, अम्लीयता सॉरी अस्थायित्व का बढ़ता क्रम या घटता क्रम बताओ मुझे। घटता, अस्थायित्व का, अस्थायित्व का इस बार घटता क्रम बताओ बच्चा, घटता क्रम। ध्यान रखना, जिस क्रम में पूछे उसी क्रम में बताओगे तो ज्यादा बेहतर होगा। कभी कभी वो आपसे घटता क्रम पूछता है, आप बढ़ता क्रम देख के टिक मार के चले आते हो। कभी कभी वो घटता क्रम और बढ़ता क्रम दोनों देगा, लेकिन वो पूछा रहेगा घटता क्रम। कभी कभी लोग क्या करते हैं, बढ़ता क्रम देखते हैं मार के चले आते हैं, वहां पे गलती हो जाती है। जबकि क्वेश्चन तुमने सही किया बच्चा, तुमने क्वेश्चन सही किया हुआ है, लेकिन तुमने क्या किया, क्वेश्चन सही करने के बावजूद क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो पूछा था घटता क्रम और तुम बढ़ता क्रम मार के चले आए हो। ध्यान रखना, जिस क्रम में पूछा जाए उसी क्रम में क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करो। यहां पे घटता क्रम पूछा है, इसलिए बार बार आप कोशिश करिए जो जिसमें पूछा है उसी का जवाब देते रहिए, आप लोग उसी में जवाब देते रहिए। हाँ 312 लोग कह रहे हैं घटता क्रम बढ़ता क्रम बता रहे। अच्छा, ये लोग बढ़ता क्रम बता रहे हैं 321। बार बार कह रहा हूं घटता क्रम बढ़ता क्रम घटता क्रम। ध्यान रखना, मैं पूछा किसमें, घटता क्रम में पूछा हूं रे भाई, घटता क्रम पूछा रे भाई मैंने। घटतम क्रम पूछ रहा, सब बढ़ते क्रम बता रहे हैं गधे। अरे भाई जिसमें पूछा जाए उसी में बता यार, जिसमें पूछा जाए
अब यहां पर देखिएगा बच्चा, यहां पे जरा समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना बच्चा। कार्बन है CH3 प्लस क्या है C2, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं CH2 CH3 और यहां पर CH3, यही है। दूसरे वाले में यहां पर CH3 CH2 CH2 और ये कार्बन CH3 और यहां पर CH2 CH2 और यहां पे प्लस चार्ज। और तीसरे वाले में तो बहुत ही आसान है, हाइड्रोजन CH। ठीक है, यहां पे देख रहे हो प्लस आई इफेक्ट, यहां पे भी प्लस आई इफेक्ट, यहां पे भी प्लस आई इफेक्ट, यहां पे प्लस आई इफेक्ट, यहां पे प्लस आई इफेक्ट और यहां पे भी प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई प्लस आई। अब यहां पर देखोगे 3 लग रहा है, 3 लग रहा है, यहां पे 2 लग रहा है, इसका मतलब तीसरा वाला सबसे कम होगा। इसका मतलब मेरा तीसरा घटता क्रम पूछा है ना बच्चा, घटता क्रम पहले बड़ा लिखना होगा। इसका मतलब मेरा तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सबसे लीस्ट वाला होगा, सबसे कम होगा। अब इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं, तो इन दोनों में कंपेयर करोगे तो इसमें प्लस CH3 का लग रहा है, इसमें CH3, ये तो बराबर है। लेकिन इनमें देखो CH2 CH2 प्लस लग रहा है, CH2 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 CH3 ये प्लस लग रहा है। इसका मतलब इनका और इनका बराबर है, इनका और इनका बराबर। लेकिन यहां देख रहे हो 1 2 3 कार्बन, यहां पर 1 कार्बन है, समझ रहे हो, तो यानी इसमें सबसे ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब उसके बाद पहला होगा, फिर उसके बाद हमारा दूसरा होगा। हमारा क्रम जो होगा बच्चा कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। कैसा होगा? 2 1 एंड 3 हो जाएगा घटता क्रम। घटता क्रम कुछ हमारा ऐसा बन जाएगा, घटता क्रम हमारा 2 1 3 आ जाएगा घटता क्रम। इसका मतलब सही जा रहे हो, ठीक है। ठीक है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपको लिखा हुआ था। क्वेश्चन को हमेशा ऐसा नहीं है इनको देख के आप लोग फटाक से उड़ने लग जाना, नहीं नहीं रे भाई, देख के उड़ना नहीं है, उनको देख के सही करना है। एक और फॉर्मूला लिख लेना। अब नेक्स्ट लिख लेना अस्थायित्व, मैं इसका खत्म ही कर देता हूं पूरा, इंडक्टिव इफेक्ट पूरा खत्म हो जाएगा। अब भी इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो जाता है, ध्यान रखना। अब कार्बे धनायन, कार्बे ऋणायन या कार्बे नायन। कार्बे नायन का मतलब होता है जब कार्बन के ऊपर क्या आ जाए, ऋणात्मक आ जाए। क्या आ जाए? कार्बन के ऊपर ऋणात्मक आ जाए तो कार्बे नायन कहते हैं। और इसको कहते हैं कार्बे या कार्बो कर लो, कार्बो नायन। ठीक है, कार्बे नायन। इतनी बात क्लियर है सबको? इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर होगी, ठीक है। इनका अस्थायित्व का क्रम देखना है। अस्थायित्व का अस्थायित्व बताने, या अस्थायित्व ऐसे लिखो, अस्थायित्व बस, जो पीछे जानते ही हो सारी चैनल। तो इनका अस्थायित्व जो होता है बच्चा, अस्थायित्व इनका जो अस्थायित्व होता है वो माइनस आई इफेक्ट के, इस बार माइनस आई इफेक्ट के समानुपाती और प्लस आई इफेक्ट के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ध्यान रखना। एक बात क्लियर आ रही, जब धनात्मक आ रहा है, जब हमें धन बताने की जरूरत आ रही है, जब कार्बे धनायन था तो प्लस वाले के समानुपाती होता है, कार्बेडायन है तो माइनस वाले के समानुपाती। यदि माइनस होगा कार्बन के ऊपर तो माइनस वाले के समानुपाती होगा, और प्लस वाला होगा तो प्लस वाले के समानुपाती होगा। कितना सिंपल सा याद करने का ट्रिक है, समझ रहे हो। प्लस कार्बन के ऊपर जब ऋणात्मक होगा तो माइनस वाले के, माइनस आई इफेक्ट वाले के ऊपर क्या करके समानुपाती होगा। और जब कार्बन के ऊपर क्या हो जाए बच्चा,
प्लस हो जाए, कार्बन के ऊपर प्लस हो जाए तो प्लस वाले के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा, और दूसरे वाले के व्युत्क्रमानुपाती। एक वाले के समानुपाती, दूसरे वाले के व्युत्क्रमानुपाती होगा। कितना आसान और सिंपल सा तरीका है याद करने का, है ना। कितना आसान तरीका है, बस देख के बताने का तरीका है कि फलाना चीज फलाना काम करेंगे, ढिमकाना चीज ढिमकाना काम करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं भाई, मजेदार क्वेश्चन देखते हैं, मजेदार क्वेश्चन देखते हैं। आय हाय 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 क्या बात है, चलो भाई, आय हाय क्या बात है, क्या क्वेश्चन आने वाला है। जरा मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अब थोड़ा सिंपल से, एक पहले तो सीधा सा सिंपल सा जवाब पूछा जाएगा आपसे। CS3 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 ये माइनस लगाया हुआ है। पहले मैं सिंपल सा सवाल पूछता हूं, ये पहला है, दिस इज द सेकेंड CS3H CS3 और यहां पर माइनस, ठीक है। और यहां पर मैं मान के चलता हूं तीसरा हमारे पास है CS3 CH माइनस, चौथा हमारे पास है H और यहां पर H हो गया, माइनस हो गया। अब बताइए मुझे बढ़ता क्रम बताइए, अस्थायित्व का बढ़ता क्रम। अस्थायित्व का बढ़ता क्रम, चलिए भाई, अस्थायित्व का बढ़ता क्रम फटाक से मुझे जवाब दीजिए, फटाक से जवाब दीजिए, फटाक से जवाब दीजिए। नहीं रे, कार्बन की संख्या से नहीं बता सकते, जो रूल बताया मैंने वही रूल अपनाना। फालतू का ट्रिक मत लगा देना, नहीं तो गड़बड़ कर जाओगे। फालतू का ट्रिक मत लगाना वरना गड़बड़ कर जाओगे अस्थायित्व के बारे में। तो किसी ने बोला 1 2 3 4, आहा क्या बात है, क्या बात है। विजय चक्रवर्ती, अरे बच्चा विजय चक्रवर्ती, मैंने बढ़ता क्रम बोला, घटता क्रम ना पूछा रे भाई, घटता क्रम ना पूछा है। यहां पर देखेगा भाई, आपने देखोगे तो यहां पे ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं। अब माइनस की तो बात ही नहीं करता है, मैंने माइनस की तो बात ही नहीं की। प्लस आई प्लस आई प्लस आई, और यहां पर क्या लग रहे हैं, प्लस आई, यहां पे कुछ नहीं लग रहे हैं। तो एक बात बताओ, प्लस आई वाले क्या करते हैं, घटा देते हैं अस्थायित्व को, अस्थायित्व को घटा देंगे। तो एक बात बताओ, ये 3 3 लगा रहे हैं तो सबसे कम होगा, ये 2 लगा रहे हैं, ये 1 लगा रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं लगा रहा है। इसका मतलब हमारा वाला ये चौथा वाला सबसे कम होगा, सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। तो क्या है, बढ़ता क्रम यानी अस्थायित्व का बढ़ता क्रम, यानी सबसे ज्यादा अस्थायी ये वाला होगा, तो चौथा वाला सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद तीसरा वाला होगा, फिर उसके बाद दूसरा वाला होगा, फिर उसके बाद पहला होगा। तो ये बढ़ता क्रम हो जाएगा अस्थायित्व का, अस्थायित्व का बढ़ता क्रम हो जाएगा, बढ़ता क्रम हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो जाएगी या नहीं। बढ़ता क्रम 1 2 3 4 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा बच्चा, 4 वाला मोर स्टेबल होगा रे लल्ला, मोर स्टेबल होगा 4 वाला, क्योंकि यहां पे प्लस आई इफेक्ट हमेशा क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा अस्थायित्व उतना कम। तो इसमें 3 है तो अस्थायित्व सबसे कम, यानी सबसे कम अस्थायित्व इसका, फिर इसमें 2 है तो इससे थोड़ी सी ज्यादा अस्थायी है लेकिन इनसे कम है तो 2, फिर ये, फिर चौथा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। फिर भी अभी सब उल्टा उल्टा लगाए पड़े हैं, सभी अभी भी सब उल्टा लगाए पड़े हैं यार। अरे क्यों अभी को उल्टा लगा रहे भाई, मैंने बढ़ता क्रम बोला है, यानी कि सबसे ज्यादा अस्थाई कौन है, चौथा है, तो सबसे दूर चौथा होगा। बढ़ने का चिन्ह यही होता है, ये लल्ला ना बढ़ने का चिन्ह होता है, ये बढ़ने का चिन्ह होता है, और ये बच्चा ना घटने का चिन्ह होता है, घटने का। ये बढ़ने का, और इसका मतलब क्या होता है, घटना, घटना।
अरे बचवा, थोड़ी सी इतनी बेसिक चीजें तो क्लियर कर लो। क्यों, किस चिन्ह का मतलब क्या होता है? इस चिन्ह का मतलब बढ़ना होता है और इस चिन्ह का मतलब, नीचे वाले चिन्ह का मतलब घटना होता है। इतना तो लगाना सीख ले भाई, नहीं तो पता चला तुझे रूल तो आता है लेकिन तू घटने और बढ़ने में ही कंफ्यूजन पैदा करके क्वेश्चन को गलत कर दिया। क्योंकि ये क्वेश्चन एक ऑप्शन ये भी रहेगा और दूसरा ऑप्शन क्या करेगा, दूसरा एक ऑप्शन ये भी रहेगा और तू सोच रहा है बच्चा ना, दूसरा ऑप्शन ये भी रहेगा लल्ला, दूसरा ऑप्शन ये भी रहेगा। आए क्या बात है, आए 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 आए। एक ऑप्शन ये भी डालेगा आपके सामने, एक ऑप्शन ये भी डालेगा। रैंडमली देखा जाए तो दोनों सही है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा उसने? क्वेश्चन पूछा बढ़ता क्रम, इनमें तो घटता क्रम दिख रहा है, इनमें बढ़ता क्रम है, तो हमारा ऑप्शन ये वाला सही होगा। लल्ला दोनों देगा, दोनों देगा, ये घटता क्रम है, घटता क्रम है रे लाल, लाल बच्चा, घटता क्रम है। तो इतना कंफर्म करके जाना ना, वरना तो लुटिया डुबा के आ जाओगे तुम लोग, लुटिया डुबा जाओगे बच्चा मेरा, मुझे पता है। ऐसा ना करियो भाई कि लुटिया डूब जाए, ऐसा ना करियो, ऐसा ना करियो। क्वेश्चन देख ले बच्चा, लास्ट लास्ट क्वेश्चन है, जवाब दे के जाना, लास्ट क्वेश्चन जवाब दे के जाना भाई। या फिर मैं क्वेश्चन दे देता हूं, इसको होमवर्क करके मुझे दिखा देना, बस होमवर्क करके दिखा देना, लास्ट है, दिस इज द लास्ट वन। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हमारा हो जाएगा क्लोरीन, फ्लोरीन और ये माइनस। चल बोल दे भाई, चल बोल दे, चल बोल दे भैया, चल बोल दे बच्चा। चल बोल दे भाई, इसका होमवर्क है, करके मुझे दिखा देना, दिस इज द होमवर्क, या फिर मेरी भाषा में कहें तो जीके। आप क्या है, जीके, जीके, गृह गृह कार्य, गृह कार्य, हिंदी में लिखा जाए तो गृह कार्य, ठीक है। द इंड, आज की क्लास के लिए द इंड। और फिजिक्स की क्लास है, फिजिक्स की क्लास है, ये करके मुझे आप लोग मेरे आईडी पे 123SARVESH1 करके मेरे इंस्टा आईडी है, इस पे करके भेज देना। जिसको नहीं पता वो करके यहाँ पे भेज देगा, जिसको पता वो भेज देगा, जो जिसको जहां भी पता है वो वहां पे मुझे भेज देगा, ठीक है। जो पर्सनली रूप से मुझसे कनेक्टेड है वो पर्सनली भेज देना, ठीक है। जिनको, चलो बच्चा नाम तो अपने हिसाब से तय कर लेना, बाद में पता चल जाएगा। तो 123SARVESH1 करके मेरी आईडी है, इस पे भेज देना। तब तक के लिए टट्टा बाय बाय, मिलते हैं फिर कल। अब इसी को आगे इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लेंगे, पूरा खत्म हो गया है। अब कोई दूसरा इफेक्ट देखेंगे, जैसे बहुत सारे इफेक्ट होते हैं उनको देख लेंगे, ठीक है। हाँ, इनमें बताना क्या है, घटता क्रम बता देना आप लोग, घटता क्रम।
घटता क्रम। ठीक है, टट्टा बाय बाय, मिलते हैं फिर कल।